नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। और सेक्शन बी में हमारा पूछा जाता है राइटिंग, है ना, राइटिंग रहता है हमारा सेक्शन बी। और राइटिंग में हमसे एक आर्टिकल पूछेगा, यहाँ पे लिखा राइट एन आर्टिकल इन 150 to 100 वर्ड्स, यानी कि 150 से 200 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना रहेगा। तो वही लिखने वाले हैं और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे लिखा है 10 मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन से टॉपिक पे है, ठीक है। यहाँ लिखा है हाउ वी कैन मेक इंडिया इज केयर फ्री एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन, यानी कि इंडिया को हम महिलाओं के लिए कैसे केयर फ्री बना सकते हैं, इंजॉयबल बना सकते हैं, यानी कि महिलाओं जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इंतज़ाम करने चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है। और टाइटल देना है, टाइटल के बाद आपको लिखना होगा राइटर का नाम। तो यहाँ पे टाइटल दे दिया है मैंने, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि वुमेन का मतलब जानते ही आपको, नारी, सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा या महिला सुरक्षा, इन इंडिया यानी कि भारत में महिला सुरक्षा। इस तरह से आप टॉपिक बना दीजिएगा। और उसके बाद लेखक का नाम XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वही लिख सकते हैं आप, हैं। यहाँ पर नविता दिया है ना, या नवतेज दिया है, तो इनमें से कोई सा भी आप लिख दीजिए, ठीक है। ये 10 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। और उसके बाद आप टाइटल दे दिए और फिर राइटर का नाम, उसके बाद इंट्रोडक्शन में कुछ लिख देना है। इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे अभी हाल मैं समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग मुझसे कई बार कमेंट में पूछ चुके हो कि सर महत्वपूर्ण सेंटर आइडिया कौन कौन से हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं बहुत ज़्यादा, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, ये मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिएगा। और इनके सारे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों अच्छे से पढ़ लो। सरल भाषा में मैंने हिंदी सहित आपको समझाए हैं, ठीक है। तो वहाँ से देख लेंगे। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वुमेन सेफ्टी इज अ बिग कंसर्न इन इंडिया विच हैज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, है ना। यानी कि वुमेन सेफ्टी इज बिग कंसर्न, मतलब वुमेन जो है, महिला सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा, इज है मतलब एक, बिग मतलब बड़ी, कंसर्न मतलब चिंता, इन इंडिया भारत में, है ना। भारत में मतलब जो वुमेन सेफ्टी को लेकर के बहुत बड़ी चिंता है। विच हैज़ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी यानी कि वुमेन सुरक्षा के बारे में, वुमेन या महिला सुरक्षा के बारे में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महिला सुरक्षा के बारे में, ठीक है। और इसके बाद लिखना है हमें वुमेन आर गिविन द प्लेस ऑफ गॉडेज लक्ष्मी इन द इंडिया सोसाइटी, मतलब भारतीय जो समाज में, इंडियन सोसाइटी मतलब होता है भारतीय समाज में, और जो वुमेन को मतलब स्थान दिया जाता है, प्लेस को मतलब स्थान दिया जाता है, ऑफ गॉडेज लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी का जो है स्थान दिया जाता है महिलाओं को भारतीय समाज के द्वारा। देवी लक्ष्मी का मतलब दर्जा दिया जाता है या स्थान दिया जाता है। इंडियन वुमेन आर फाउंड वर्किंग इन ऑल फील्ड, मतलब जो भारतीय महिलाएं हैं वो लगभग सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। लाइक बैंक्स में भी काम कर रही हैं, स्कूल, स्पोर्ट, है ना, और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में, पुलिस, है ना, एंड मैनी मोर हाउएवर मतलब अन्य कई जगहों पर भी कार्य कर रही हैं। वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वुमेन पोजीशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, उनके खिलाफ जो निगेटिविटी चल रही है, उसे भी हम क्या नहीं कर सकते, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो निगेटिव पहलू हैं महिलाओं के खिलाफ, है ना, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना, भुला नहीं सकते। उसके बाद हम यहाँ से हेडिंग बनाएंगे कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में लिखना है एवरी डे एंड एवरी मिनट सम वुमेन आर गेटिंग हरेस्टेड, मोलेस्टेड एंड वायलेटेड एट वेरियस प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि प्रत्येक दिन और हर मिनट, यानी कि प्रत्येक मिनट, सब वुमेन मतलब कुछ महिलाओं के साथ आर गेटिंग हरेस्टेड मतलब उन्हें परेशान किया जाता है, एंड मोलेस्टेड मतलब पीटा जाता है, एंड वायलेटेड एट वेरियस मतलब उनका उल्लंघन किया जाता है। विभिन्न, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, प्लेस मतलब विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर, ऑल ओवर द कंट्री यानी कि पूरे देश में। उसके बाद है
देयर इज अ बिग लिस्ट मतलब एक बड़ी लिस्ट है ऑफ क्राइम मतलब अपराध उन अगेंस्ट उनके खिलाफ मतलब वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं के जो खिलाफ क्राइम की एक बड़ी लिस्ट है मतलब अपराध के खिलाफ, ठीक है। सच एज एसिड अटैक, जैसे एसिड अटैक हो गया है ना, तेजाब से हमला हो जाता है, तेजाब डाल दिया जाता है ना। उसके बाद है डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा हो गया है ना। डोरी डेट्स मतलब दहेज के लिए मार दिया जाता है। ओनर किलिंग यानी कि प्रेम के खिलाफ सम्मान के खातिर मार दिया जाता है। रेप सेक्सुअल मैनी मोर मतलब रेप सेक्सुअल से संबंधित और यौन शोषण यानी कि अन्य बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ हमेशा चलते रहते हैं। उसके बाद है इन ऑर्डर इम्प्रूव मतलब इसी क्रम में सुधार करनी चाहिए इसकी द कंडीशन रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी इन इंडिया मतलब सेल्फ डिफेंस टेक्निक मतलब इसके सुधार में हम जो सेल्फ डिफेंस तकनीकी है उसे फर्स्ट रखते हैं मतलब इसे सबसे ज़्यादा लागू करना चाहिए, है ना। और द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स टू विच ईच एंड एवरी वुमेन मस्ट बी अवेयर ऑफ फॉर दियर सेफ्टी, और प्रत्येक जो महिला है उसके लिए सेफ्टी के लिए हमें सुरक्षा के लिए अवेयर करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। In order improve the condition regarding women's safety in India, self-defense technique are the first and foremost things to which each and every woman must be aware of for their safety। यानी कि फर्स्ट ऑफ तो यही है कि महिलाओं के लिए मतलब सेल्फ डिफेंस जो तकनीकी है उसे बताया जाना चाहिए, और उसके बाद सभी महिलाओं के लिए अवेयर करना चाहिए मतलब जागरूक किया जाना चाहिए मतलब अपनी सुरक्षा को लेकर के, है ना। उसके बाद हम कंक्लूजन हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, और कंक्लूजन में भी मतलब एंडिंग होगी, लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। वॉइस दे मस्ट हैव ऑल द इमरजेंसी नंबर विद देम मतलब महिलाओं के लिए इमरजेंसी नंबर को स्टार्ट करना चाहिए, है ना, सो डैट दे कैन इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड पुलिस, जिससे वो अपने परिवार को मतलब कांटेक्ट कर सकें और पुलिस को, है ना, पुलिस को नंबर लगा सकें, अपने परिवार को लगा सकें, कोई नंबर उन्हें इमरजेंसी नंबर स्टार्ट किया जाना चाहिए, है ना। और सरकार के द्वारा चल भी रहे हैं कई नंबर इस तरह के, है ना। वी शुड नॉट ब्लेम टू गवर्नमेंट, यानी कि इसके लिए हमें दोष नहीं देना चाहिए सरकार के ऊपर पूरी तरह से, है ना। बिकॉज वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि जो वुमेन सुरक्षा है वो सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब ये जिम्मेदारी प्रत्येक सिटीजन की है, यानी कि हर एक नागरिक की है कि महिलाओं को सुरक्षा दे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत कहीं पर आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से आपको लिखना रहेगा क्योंकि ये 10 नंबर का है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।